एसीबी दफ्तर में पूछताछ के बाद इस वक्त डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। चेयरमैन है, उसके मेंबर्स हैं, साथ साथ एक ऑफिसर होती है, मेंबर सेक्रेटरी कोई होता है वहाँ। तो उस ऑफिसर को कितनी पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स हैं कि नहीं है, उस पर क्लैरिफिकेशन मांगा था फाइनेंस डिपार्टमेंट से। वो क्लैरिफिकेशन हमने उनको 1 मार्च 2016 को दिया था। ये 3 पैराग्राफ का क्लैरिफिकेशन है। इसमें मैंने ये लिखा है कि भाई एफडी इस ओपिनियन के मतलब इसकी ओपिनियन ये है कि दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन 1994 के एक्ट के हिसाब से बनाए और उस एक्ट के तहत उसके मेंबर सेक्रेटरी को पावर्स हैं और उसी के तहत एक्ट के तहत और उसके रूल्स के तहत ही उसकी पावर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स इंक्लूडेड है, विच में भी एक्सरसाइज्ड थ्रू मेंबर सेक्रेटरी। और बाकी है कि उसको बाकी फाइनेंशियल रूल्स और ये तो सब फॉलो करने ही होंगे। तो 3 घंटे की पूछताछ इस 3 पैराग्राफ के नोट की ऊपर हुई कि जी ये क्या है। अब मुझे समझ नहीं आया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया एक आधा पेज है, आधा पेज भी नहीं है, 4 लाइन का 3 पैराग्राफ का एक क्लैरिफिकेशन, इतना बड़ा क्राइम क्या हुआ, इसमें गलत क्या है। मैंने पूछा भी एसीबी के अधिकारियों से कि भाई आपको कैसे लगा कि ये गलत है, मेरा कसूर क्या है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, आपने मुझे बुलाया है पूछताछ करने के लिए, तो कुछ तो लगा होगा कि आपको। मैंने कहा इस नोट में गलत क्या है, मैंने क्या गलत किया है, मेरा क्या कसूर है, मुझे ये तो बताओ। आप लोग पूछताछ कर रहे हो, उसका कोई जवाब नहीं है। बस इसके इर्द गिर्द 3 घंटे बात चलती रही। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं उस पूछताछ में भी मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि बुलाया क्यों। मुझसे पहले भी हमारे 2 मंत्रियों को बुलाया जा चुका है। ये सब चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि पिछले 1.5 साल में दिल्ली सरकार ने जितने काम दिल्ली के लिए किए हैं उतने काम पिछले 20 साल की सरकारों ने भी दिल्ली के लिए नहीं किए थे। पिछले 20 साल में जिस गति से काम हुए उससे कहीं ज़्यादा काम पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने किए हैं। 24 घंटे काम किया है मंत्रियों ने। आज दिल्ली में लोग कुछ भी कहते रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लाखों लोग खुश हैं, उनके घर में पानी के बिल 0 आ रहे हैं। लाखों लोग खुश हैं, उनके घर में बिजली के बिल आधे आ रहे हैं। और पानी तो 300-400 कॉलोनी है करीब, अभी तो नहीं जुड़ गई हैं, 100-250 करीब पहले थी। 300-350 कॉलोनीज में पानी नहीं पहुंचा था, वो पहुंच गया। ये सबके टैंकर माफिया बंद हो गए। स्कूल, प्राइवेट स्कूलों को तो धंधा बनाया हुआ था मंत्रियों ने, पुराने सरकारों के लोगों ने, इवन कुछ अफसरों ने भी, और फीस बढ़ाते रहते थे, प्राइवेट स्कूलों की लूट मचाते रहते थे। पहली बार दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी। ये बहुत बड़ा काम हुआ। पेरेंट्स खुश हैं, लाखों लोग, गरीब लोग खुश हैं, मिडिल क्लास के पेरेंट खुश हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स खुश हैं कि ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है। वहाँ पे पहली बार पढ़ाई का माहौल बन रहा है। इससे घबराए हुए हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। मैंने बताया, मैंने कहा आप तो डीसीडब्ल्यू की फाइनेंशियल पावर्स की बात कर रहे हो, मैं तो प्रिंसिपल्स को, बहुत दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रिंसिपल्स को फाइनेंशियल पावर देना चाहता हूँ, क्योंकि हर छोटी 2-4 हज़ार खर्चे के लिए आपको फाइल भेजनी पड़ती है ऊपर डायरेक्टरेट में, फाइनेंस में। प्रिंसिपल को स्कूल चलाने के लिए पावर चाहिए। मैं तो वहाँ प्रिंसिपल को भी पावर देना चाहता हूँ। इसी चीज़ से घबराए हुए हैं। अगर दिल्ली में सरकारी स्कूलों को, सरकारी अस्पतालों के हेड्स को पावर्स मिलने लगी और वो काम करने लगे तो ये तो सरकार का जो तंत्र है, ऊपर से कमीशन खाने वाला खराब हो जाता है। तो दिल्ली में काम हो रहा है। मैंने कहा पिछले 20 साल की सरकारों में, यहाँ कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही, एलजी साहब का रूल भी रहा, जितनी तेजी से दिल्ली सरकार ने पिछले 1.5 साल में काम किया, मैं चैलेंज देके कहता हूँ, गिना के देख लें, कहीं डिबेट में आ जाए, कहीं निकाल के देख लें लिस्ट, जितने काम दिल्ली सरकार में हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में किए, पिछले 20 साल में इन लोगों ने नहीं कर पाया। तो मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि जब वो एसीबी के दफ्तर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि आखिरकार उनका कसूर क्या है, उनको यहाँ पर बुलाया क्यों गया है, क्योंकि फाइनेंस मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें 3 पैराग्राफ्स हैं और इस 3 पैराग्राफ्स के आधार पर आखिरकार 3 घंटे तक पूछताछ की जा रही है। ये उनका सवाल था।
एसीबी के अधिकारियों से। उन्होंने कहा कि मेरा कसूर बताइए, मैंने क्या गुनाह किया है। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमें यहाँ पर काम नहीं करने दे रहे, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर दिल्ली वासी जो हैं वो आम आदमी पार्टी का गुणगान करें, क्योंकि 1.5 साल में हमने जो काम किए हैं वो 20 साल में किसी भी सरकार ने नहीं किए। जिस गति से काम किए गए हैं, चाहे वो पानी के बिजली की माफी हो, बिल की माफी हो, किसी भी तरह का काम हो, सब आप सरकार ने किया है।